प्राप्ति होती है। अब पांडव राजपाट संभाल रहे हैं, लेकिन बड़े जल्दी पांडवों को समझ में आ गया है कि इस राजपाट में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, यहीं का यहीं धरा का धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाना। क्योंकि देखिए जीवन का सच है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है, ना कुछ साथ लेकर के आए थे ना कुछ साथ लेकर के जाएंगे कर्मों के सिवा। तो पांडवों को बड़े जल्दी समझ में आ गया है कि राजपाट में कुछ नहीं रखा। तो राजा परीक्षित जी भी बड़े हो चुके हैं, समझदार हो गए हैं। तो पांडव जाते हैं राजा परीक्षित जी के पास, पूरा राजपाट सौंप दिया है, कहते हैं अब तुम संभालो, हम जा रहे हैं स्वर्गारोहण के लिए। वही सारे ज्ञान के उपदेश दिए जो कि भीष्म ने पांडवों को दिए थे, वही सब बातें बताई, खूब धन कमाओ पर 10वां हिस्सा दान में दो, आंखों के सामने पाप होते मत देखो, शरणागत को कभी मत मारना, तो वही सब ज्ञान की बातें बताई। तो राजा परीक्षित जी को राजपाट सौंपने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ चले गए हैं स्वर्गारोहण के लिए। अब राजा परीक्षित जी महाराज राजपाट संभाल रहे हैं, बड़े अच्छे से राजपाट संभाल रहे हैं। अब कुछ समय बाद राजा परीक्षित जी अपने खजाने की सफाई करवाते हैं। तो जैसे ही सफाई करवाई तो उसमें से एक बड़ा सुंदर सा मुकुट निकलता है, बहुत सुंदर है, उसमें हीरे लगे हुए हैं, वो चमक रहा है, इतना सुंदर है कि राजा उसको देखते रह गए। परीक्षित जी को बड़ा प्यारा लगता है, सेवकों से कहते हैं मुकुट मुझे दो। अब वो मुकुट जो है वो अपने शीश पर धारण कर लिया है, और वो मुकुट था जरासंध का, तो मुकुट धारण कर लिया है। इसके बाद राजा परीक्षित जी जाते हैं अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए। तो वहीं पर वो एक दृश्य देखते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर बैल के रूप में धर्म है, और वहीं पर गौ माता के स्वरूप में पृथ्वी देवी आई है। अब देखिए जो बैल रूपी धर्म है उनका जो है वो मात्र एक पैर रह चुका है। महाराज ऐसे ये दृश्य देखा, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, पृथ्वी देवी बड़ी परेशान है, रो रही हैं, चिंतित हैं। तो दोनों की बातें चल रही हैं। पृथ्वी देवी कहती है कि जब से श्री कृष्ण अपने धाम को क्या चले गए, अरे मेरे ऊपर बुराइयों का राज हो गया है, अत्याचार बढ़ गए हैं, बड़ी परेशान हूं। बैल रूपी धर्म कहते हैं मेरा तो मात्र एक पैर बचा है। अब इस तरह से जब बीच में बातें चल रही हैं तो उतने में ही पीछे से एक बड़ा विशाल भयानक दिखने वाला काला सा व्यक्ति आता है और आकर के बैल रूपी धर्म के ऊपर प्रहार करने लगा है। मतलब वो चाहता है कि जो एक पैर बचा है वो भी ना रहे। तो यही दृश्य देख लिया है परीक्षित जी ने। परीक्षित जी देख रहे हैं कि एक बहुत विशाल काला सा व्यक्ति बैल को मार रहा है जिनका मात्र एक पैर है। राजा परीक्षित जी जाते हैं, जाकर के ललकारते हैं, कहते हैं कौन हो तुम, इतना दुस्साहस कैसे किया मेरे राज्य में तुमने। महाराज वो व्यक्ति घबरा गया है, राजा परीक्षित जी की शरण में आ गया है। राजा परीक्षित जी बड़े क्रोध में हैं, कहते हैं कि तुमने उस बैल के ऊपर प्रहार कैसे किया। अब याद आता है जब मारने जा रहे थे कि जो बैल है वो उनकी शरण में। महाराज परीक्षित जी सोच रहे हैं कि जो काला सा व्यक्ति है ये मेरे पास आ गया है, मेरी शरण में आ गया है। सोचते हैं यदि मैंने इसको मार दिया तो मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, क्योंकि शरणागत को मारना पाप है। तो उस व्यक्ति को मारा नहीं है। उस व्यक्ति से कहते हैं कौन हो तुम, यहां पर क्या कर रहे हो मेरे राज्य में। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम कलयुग है, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित जी कहते हैं मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। महाराज कलयुग कहता है हर जगह तो आपका साम्राज्य है, जाऊं तो जाऊं कहां। परीक्षित जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं जहां पर तुम रह सकते हो। तो कलयुग को 4 स्थान दिए, झूठ, जुआ, मदिरा पान, पद स्त्री गमन। कहते हैं 4 स्थान है यहां पर तुम रह सकते हो। कलयुग कहता है इतना विशाल हूं, एक स्थान तो बढ़ाओ कम से कम, इतने से में मेरा क्या होगा। तो राजा परीक्षित जी सोच विचार कर रहे हैं। अब सोच विचार करने के बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एक स्थान और देता हूं, तुम स्वर्ण में वास कर सकते हो। पर देखिए स्वर्ण कैसा,
जो आपने किसी के ऊपर अत्याचार करके छीना हो या गलत कमाई से उसको ग्रहण किया हो, वैसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अब राजा परीक्षित जी ने मुकुट पहना है जरासंध का, थे असुर। जैसे ही स्वर्ण सुना तो कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित जी के मस्तक पर बैठता है, मस्तक पर विराजमान हो गया है। लेकिन राजा परीक्षित जी के ऊपर कलयुग का असर तुरंत नहीं हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के भक्तों की बुद्धि जल्दी भ्रष्ट नहीं होती है। और जितनी बारीकी के साथ शुकदेव जी ने कलयुग का वर्णन किया है, आज वो सत्य साबित होता दिखता है। शुकदेव जी के अनुसार कलयुग का आगमन 3102 ईसा पूर्व में हो चुका है। कलयुग में धर्म मात्र 1/4 अंश रहेगा। जब कलयुग का अंत निकट होगा, कहते हैं कि जब व्यक्ति की आयु मात्र 12 वर्ष की रहेगी, कलयुग में केवल पैसे का बोलबाला होगा, व्यक्ति रोग शोक से घिरा रहेगा। वह सत्य साबित होता दिख रहा है। हर व्यक्ति किसी से जुड़ रहा है तो स्वार्थ के कारण जुड़ेगा। तो जो जो उन्होंने कहा है आज वो कहीं ना कहीं सत्य होता दिखता है। अब देखिए महाराज, हर व्यक्ति की एक उम्र है, आपकी एक उम्र है, मेरी अपनी एक उम्र है, तो कलयुग की भी अपनी एक उम्र है। कहा जाता है कि कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, जिसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हैं। कुछ ही समय बीता है, तब ये हाल है, तो आगे चलकर क्या होगा। तो जिस अनुसार उन्होंने कलयुग का वर्णन किया है वो सत्य साबित होता दिखता है। अब राजा परीक्षित जी के ऊपर धीरे धीरे कलयुग का असर हो रहा है, क्रोध आने लगा है। तो एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित जी अपनी सेना के साथ शिकार खेलने जाते हैं। गलती से रास्ता भटक गए हैं, सैनिक कहीं, राजा परीक्षित जी कहीं। महाराज राजा परीक्षित जी वन में भटक गए हैं, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने नजर पड़ती है तो वहां पर एक आश्रम दिख रहा है, और वो आश्रम है सौमिक ऋषि का। सोचते हैं यहाँ पर जाता हूँ कुछ तो मिलेगा। जैसे उस आश्रम में पहुंचे तो जो सौमिक ऋषि हैं वो तपस्या में लीन है। अब छोटी मोटी तपस्या नहीं है, कई वर्षों की तपस्या है। राजा परीक्षित जी पहुंचे। अब सौमिक ऋषि को तो पता भी नहीं चला कि राजा पधारे हैं, तो तपस्या में लीन। परीक्षित जी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भोजन दे दो, पानी दे दो, बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। महाराज सौमिक ऋषि को तो पता भी नहीं चला। अब राजा परीक्षित जी के ऊपर कलयुग का असर हो रहा है। राजा परीक्षित जी को क्रोध आ रहा है, मन में सोच रहे मैं राजा हूं, अरे मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया इनने। तो राजा परीक्षित जी क्रोध में आश्रम के बाहर आते हैं। अब वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उस सर्प को उठाया और ला करके सौमिक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित जी चले गए, लेकिन यह दृश्य सौमिक ऋषि के एक शिष्य ने देखा है। और आज वो दौड़ा दौड़ा जाता है सौमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास। पूरा घटनाक्रम श्रृंगी को बताया। श्रृंगी बड़े क्रोध में है, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। रास्ते में एक कौशिकी नदी पड़ती है। कौशिकी नदी के जल को अपने हाथ में लेते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और क्रोध में आकर के श्राप देते हैं। कहते हैं कि जिस किसी ने भी धर्म की मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाग उससे डस लेगा और उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। अब दौड़े दौड़े चले आए अपने पिताजी के पास। पिताजी को तो पता भी नहीं है क्या चल रहा है। जैसे उस सर्प को देखा, श्रृंगी रोने लगे। अब श्रृंगी की आवाज सुनाई दे गई, तुरंत समाधि टूटी, गले में सर्प था, हटा दिया। कहते हैं क्या बात है, रो क्यों रहे हो? महाराज श्रृंगी ने पूरा घटनाक्रम सुनाया। सौमिक ऋषि कहते हैं मूर्ख हो तुम, अरे तुमने राजा को श्राप दे दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा को देवतुल्य माना गया है। तुमने श्राप दिया तो दिया, वो भी राजा परीक्षित जी को, जो हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा नहीं करते। लेकिन महाराज श्राप तो दे दिया, असर तो होगा। अब ऋषि सोचते हैं कि श्राप तो मिल गया,
अब राजा परीक्षित जी को भी तो ये पता चले कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। अपने एक शिष्य को भेजते हैं, कहते हैं जाओ जाकर के राजा परीक्षित जी को बता दो। महाराज वो शिष्य जाते हैं, जाकर के राजा परीक्षित जी से कहा कि आपको श्राप मिला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के आपको डस लेगा जिससे आपकी मृत्यु होगी। अब जैसे ये बात राजा परीक्षित जी ने सुनी, उसी क्षण सब कुछ छोड़ दी, सारा राजपाट छोड़ दिया, अपने बच्चों को पत्नी को सौंप दिया है। कहते हैं आप संभालिए, मैं वन की तरफ जा रहा हूं। अब महाराज वन में पहुंचे हैं, कई सारे साधु संत बैठे हैं। तो राजा परीक्षित जी उनसे प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आज से 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो तो उस व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा। साधु संत कहते हैं क्षमा करना, ये हम नहीं जानते। तो उतने में ही वेद व्यास जी के पुत्र मात्र 16 वर्षीय शुकदेव जी का आगमन होता है। जैसे शुकदेव जी आए तो उनको देख करके सम्मान में सभी खड़े हुए हैं, राजा परीक्षित जी भी खड़े होते हैं। तो एक संत कहते हैं कि हर समस्या का, हर प्रश्न का उत्तर इनके पास है, शुकदेव जी से पूछो ये जरूर बताएंगे। तो साधु संत तो चले गए। तब राजा परीक्षित जी यही प्रश्न शुकदेव जी से करते हैं। शुकदेव जी को तो पता है कि साक्षात भगवान के भाई हैं, मना कैसे करे। तो शुकदेव जी उन्हें जो ग्रंथ सुनाते हैं वही श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। शुकदेव जी राजा परीक्षित जी